याद रखना, अगर हमारे जात से हमारे हमवतन भाई, गैर मुस्लिम भाई, किसी हिंदू भाई को हमारे इस त्योहार से अगर उनको तकलीफ पहुंचती, याद रखना हमारी कुर्बानी, हमारी इबादत, हमारी तमाम मेहनतें कारत जाएंगी। इसलिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारे जात से, हमारे किसी अमल से, हमारे किसी कौल से, हमारी किसी हरकत से, हमारे किसी फेल से, हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। कोई भी ऐसा अमल ना करे कि किसी भी गैर मुस्लिम भाई को क्या नाम है दिली तकलीफ पहुंचे, दिली ठेस पहुंचे, बल्कि कोशिश ये करना कि अपने तमाम गैर मुस्लिमीन को अपनी इस खुशी में शिरकत करने की कोशिश करना, उनके चेहरे पर भी खुशियां बिखेरने की कोशिश करना, उन तक भी खुशियां पहुंचाने की कोशिश करना, खुशियां बांटना। हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जात से या हमसे जो है या हमारा जो है फितने में कोई हिस्सेदारी ना हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की बिरियाई ज़ुल अर्शिल मजीद वल अज़ीम के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाकहा करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात, आज के इस मौके मुबारक की मुनासिबत से मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है कि आने वाले फितनों से कैसे बचा जाए। और मौजू के मुनासिबत से मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद पारा नंबर 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 25 की तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुखातब करके इरशाद फरमाया कि डरो उस फितने से जो फितने तुम में से सिर्फ जालिमों को लाहिक न होंगे, उस फितने से बचो जो फितने तुम में से सिर्फ नाफरमानों और कराइम और जराइम के इर्तिकाब करने वालों ही को लाहिक न होंगे। और जान लो कि रब्बुल आलमीन सख्त सजा देने वाला है। हजरात, जिस दौर में हम और आप जिंदगी जी रहे हैं यह असरुल फितन है, फितनों का दौर है। फितनों की जुल्मतें, फितनों की तारीकियां, फितनों के अंधेरे में हम और आप जो है जिंदगी जी रहे हैं। फितने इतने ज्यादा है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे आगे पीछे फितने, हमारे पीछे फितने, हमारे दाएं फितने, हमारे बाएं फितने, हमारे ऊपर फितने, हमारे नीचे फितने। गर्जे की चारों तरफ हम और आप फितनों से घिरे हुए हैं। जिन्हें हालात का शऊर है, जो हालात का इदराक रखते हैं, जिन्हें हालात से आगही है, वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कदम कदम पर फितने, कहीं पर अपनों के फितने तो कहीं पर गैरों के फितने। हम फितनों की तारीकियों में जिंदगी जी रहे हैं। और दरअसल ये वो हालात हैं जिनकी पेशीनगोई नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कर दी थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जुइलत आफियतुहा फी उम्मती, मेरी उम्मत की इब्तिदाई नस्लों में अर्श वाले ने खैर और भलाई रख दी है। और मेरी उम्मत की आखिरी नस्लें जो क़यामत के करीब आएंगी ढेर सारे फितने देखेंगे, ढेर सारी आजमाइशों से उनको गुजरना पड़ेगा, ढेर सारे आजमाइश और मुसीबतों से उनको सामना करना पड़ेगा। और तुझीउ फितनुल बुरक़ु बाज़ुहा बाज़ा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि फितने भी ऐसे होंगे, मुसीबतें भी ऐसी होंगी, आजमाइशें भी ऐसे होंगे कि हर आने वाला फितना, हर आने वाली आजमाइश, हर आने वाली मुसीबत गुज़िश्ता तमाम की तमाम मुसीबतों को, फितनों को, आजमाइशों को मामूली कर देगा। हजरात, ये दौर जो हम देख रहे हैं, अभी जो मैंने हदीस बयान की, इन जैसी हदीसों की खुली तस्वीर है या इन जैसी हदीसों में हालात की जो मंजरकशी की गई है, हालात की जो तस्वीर कशी की गई, हालात का जो नक्शा इन हदीसों के अंदर खींचा गया, उसका मंजरनामा हमारे और आपके नजरों के सामने है। जरा अपने दाएं बाएं आगे पीछे नजर उठा करके आप देखें और गौर करें। हजरात, जब हम और आप फितनों के दौर में ही जिंदगी जी रहे हैं तो इन फितनों के दौर में, आजमाइशों के दौर में, परेशानियों के दौर में एक मोमिन का किरदार, एक मोमिन का कैरेक्टर, एक मुसलमान का रवैया क्या होना चाहिए। मजहब इस्लाम ने हमें और आपको इस ताल्लुक से, इन फितनों से बचने के लिए, इन फितनों से अपनी मुहाफिजत के लिए क्या रहनुमाई की है। सबसे पहली चीज, हम में से हर शख्स को इस बात का फिक्रमंद होना चाहिए कि वो खुद को
اور اپنے تمام تعلقاتیوں کو، اپنے فیملی کے تمام ممبرز کو، تمام متعلقین کو فتنوں سے کیسے بچائے۔ ہر فرد کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ان فتنوں سے کیسے بچائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان سعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب ہے وہ انسان بہت بڑھیا ہے، وہ انسان نہایت خوش نصیب ہے۔ کون انسان؟ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور رب العالمین فتنوں سے کس کو بچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے اس انسان کو بچاتا ہے جس کے اندر فتنوں سے بچنے کی سچی تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر فتنوں سے بچنے کی کیا نام ہے، ایک سوچ اور نظریہ ہوتا ہے۔ رب العالمین اس آدمی کو فتنے سے بچا لیتا ہے۔ فتنے بھی ایسے، کہیں پر اپنوں کے، کہیں پر غیروں کے، کہیں پر کفر کے فتنے، کہیں پر شرک کے فتنے، کہیں پر بدعات و خرافات کے فتنے، کہیں پر ہمارے کردار اور کیریکٹر کو چیلنج کرنے والے فتنے، کہیں پر نوجوانوں کے کردار پر دھبے لگانے والے فتنے، کہیں پر ہمارے ایمان اور عقائد کو تباہ و برباد کر دینے والے فتنے، غرضے کی قدم قدم پر فتنے ہیں۔ تو فتنوں سے بچنے کی سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا طریقہ، ہم میں سے ہر فرد کو، ہم میں سے ہر انسان کو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم خود کو اور اپنے تمام متعلقین کو فتنوں سے کیسے بچائیں۔ یاد رکھنا، جب ہمارے اندر سچی طلب ہوگی تو رب العالمین کی مدد بھی شامل ہوگی، اس طلب کے ساتھ، اس سوچ اور نظریے کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ۔ اور دوسرا طریقہ فتنوں سے نجات کا، کہ جس قدر ہمارے اندر سچی طلب ہو، جہاں پر سچی طلب ہمارے اندر ہو، وہیں پر فتنوں سے بچنے کے لیے رب العالمین کے دروازے کو بھی کھٹکھٹانا چاہیے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فتنوں سے نجات مانگے بغیر ہمارے ہاتھ نیچے نہیں گرنے چاہیے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے بیٹھیں، فتنوں سے نجات مانگے بغیر ہم نہ اٹھیں۔ جب بھی ہم دعا کے ارادہ کریں، سب سے پہلے فتنوں سے نجات مانگے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے میں، جس کو خیر القرون کا نام دیا گیا ہے، اس زمانے میں زندگی جینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فتنوں سے نجات کے لیے، فتنوں سے بچنے اور بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ او میرے صحابہ، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے رب العالمین کی مدد، رب العالمین کی پناہ مانگو۔ اور تمام کے تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کے کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ہم سب جو ہے ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور نہ صرف عام حالات میں، اللہ کے نبی نے مخصوص اوقات میں بھی فتنوں سے نجات کی دعا بتائی ہے۔ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں، نماز کے تشہد میں اللہ کے نبی نے دعا سکھایا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ الہی موت کے فتنے سے بچا لینا، الہی زندگی کے فتنے سے بچا لینا، زندگی میں آنے والے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی نے اوقات مخصوصہ میں بھی ہمیں فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ فتنی اتنی بھیانک چیز ہے، فتنہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ فتنوں کی وجہ سے مذہب اسلام نے موت کی بھی دعا کی اجازت دی ہے، جبکہ موت کی تمنا کرنا، موت کے لیے دعا کرنا، مصیبتوں سے تنگ آ کر کے، اذیتوں سے تنگ آ کر کے، اپنوں سے تنگ آ کر کے، غیروں سے تنگ آ کر کے، بیماریوں سے تنگ آ کر کے موت کی دعا کرنا مذہب اسلام نے حرام قرار دیا۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی شخص، کوئی انسان اپنے ایمان کو لے کر کے، اپنے عقیدے کو لے کر کے خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے کہ پروردگارا کہیں میرا ایمان ان تمام موجودہ فتنوں کے زد میں نہ آ جائیں، ایسی صورت میں مذہب اسلام نے موت کی دعا کی اجازت دی ہے کہ موت کی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، موت کی تمنا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ الہی اگر تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر اگر کوئی فتنہ نازل کرنے کا تو نے پلان کر لیا ہے، اللہ فتنوں کے نزول سے پہلے مجھ کو جو ہے موت دے دینا۔ یہ کون کہا کرتے تھے؟ یہ محسن انسانیت جناب کائنات نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ لسان نبوت سے نکلا ہوا فرمان ہے، یہ نکلا ہوا طریقہ ہے کہ فتنوں سے حفاظت کے لیے ہم موت کی تمنا کر سکتے، موت کی دعا کر سکتے۔ اللہ فتنے زیادہ ہیں، فتنوں کی ظلمتیں ہیں، فتنوں کی تاریکیاں ہیں، اللہ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اور یا تو موت ہی دے دے۔ حضرات فتنہ اتنا بھیانک چیز ہے، تو پہلی چیز
हम में से हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए, या तो हर शख्स फितनों में मुलव्विस है, फितना करने की कोशिशें कर रहा है। दूसरी चीज, हम में से हर शख्स को फितनों से निजात के लिए दुआ करनी चाहिए। तीसरी चीज, फितनों से बचने के लिए हम में से हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि फितनों में हमारी कोई हिस्सेदारी ना हो, फितनों में हमारा कोई रूल ना हो, हमारे किसी अमल से, हमारे किसी किरदार से, हमारे किसी कैरेक्टर से समाज और मुआशरे में कहीं फितना बरपा ना हो जाए। हर शख्स को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि फितनों में हमारा कोई हिस्सा ना हो, हमारे जात से समाज और मुआशरे में कोई फितना ना हो, ना अपनों को हम तकलीफ पहुंचाए, ना गैरों को तकलीफ पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेहतरीन और पाकीज़ा और बाबरकत दिन है, जिस दिन को लेकर के, जिस मुनासबत से हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन को लेकर के यहाँ भी ढेर सारे फितने हो सकते हैं। याद रखना, अगर हमारे जात से, हमारे हमवतन भाई, गैर मुस्लिम भाई, किसी हिंदू भाई को हमारे इस त्योहार से अगर उनको तकलीफ पहुंचती, याद रखना हमारी कुर्बानी, हमारी इबादत, हमारी तमाम मेहनतें कारत जाएंगी। इसलिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारे जात से, हमारे किसी अमल से, हमारे किसी कौल से, हमारी किसी हरकत से, हमारे किसी फेल से, हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। कोई भी ऐसा अमल ना करे कि किसी भी गैर मुस्लिम भाई को क्या नाम है दिली तकलीफ पहुंचे, दिली ठेस पहुंचे, बल्कि कोशिश ये करना कि अपने तमाम गैर मुस्लिमीन को अपनी इस खुशी में शिरकत करने की कोशिश करना, उनके चेहरे पर भी खुशियां बिखेरने की कोशिश करना, उन तक भी खुशियां पहुंचाने की कोशिश करना, खुशियां बांटना। हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जात से या हमसे जो है, या हमारा जो है फितने में कोई हिस्सेदारी ना हो। इस ताल्लुक से आप सीरत मुस्तफा को देखिए। फितनों से बचने के लिए नबी ने अपना महबूब शहर सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा खैराबाद किया। खलीफे अव्वल और हजरत अबू बकर सिद्दीक का सब जमाना आया। फितनों से खुद को, अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए सहाबा किराम की नाराजगी मोल ली और तमाम के तमाम महाज पर आपने अपना काम शुरू कर दिया, का जो अमल दरामद शुरू किया। इसी तरीके से खलीफे सानी हजरत उमर बिन खत्ताब का जब जमाना आया, ऐन जंग के वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल कर दिया, ओहदे से हटा दिया। फितनों से बचाने के लिए, किसको? कौम और मिल्लत को फितनों से बचाने के लिए। और जब उनको जो है ओहदे से हटाया गया, किसको? खालिद बिन वलीद को, उन्होंने अपनी कौम को भी फितने में मुब्तला नहीं किया, एक अदना सिपाही बन करके जंग लड़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मंजिल तक अपने लोगों को पहुंचाया। फितना नहीं होने दिया। ये नहीं सोचा कि हमको हटा दिया गया, ये नहीं सोचा कि हमसे ओहदा और मनसब छीना गया है, बल्कि आप बड़े खुलूस के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आप अपना कारनामा वो जो है अंजाम देते रहे। इसी तरीके से खलीफे सालिस उस्मान बिन अफ्फान का जब जमाना आया, खारजियों ने उस्मान बिन अफ्फान की बगावत की, सरजमीन मक्का जो मदीनतुर रसूल को जो है का मुहासरा किया। मस्जिद नबवी पर खान जो है खारजियों का, बागियों का जो है कंट्रोल था। एक लंबा वक्फा गुजर गया मुहासरे का, लेकिन कोई भी सहाबा दिफा करने के लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस्मान बिन अफ्फान ने सहाबा किराम को मना किया था कि मेरे दिफा के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? उन्होंने अपनी जाती तौर पर कोशिशें की, समझाने की कोशिश की। वो नहीं चाह रहे थे कि मेरे एक जात की वजह से लोगों का खून बहे, इसलिए उन्होंने शहीद होना गवारा कर लिया, लेकिन समाज और मुआशरे को, कौम को फितने में मुब्तला नहीं किया। लोगों से ये नहीं कहा, सहाबा किराम से ये नहीं कहा कि मेरी क्या नाम है, मेरी दिफा के लिए बाहर निकलो, मेरी हिफाजत के लिए बाहर निकलो, खारजियों की बगावत और अदावत को कुचलने के लिए बाहर निकलो। आपने ऐलान नहीं किया। अल्लाहु अकबर। ये उनकी दूरंदेशी थी, ये उनकी सच्चाई थी। यानी कितने अच्छे और कितने सुलझे हुए लोग थे। हमारा जाती जब मामला आता है तो कौम को लड़ाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। हम तो ये समझते हैं कि मेरी वजह से पूरी कौम लड़ जाए, आपस में टकरा जाए, और ये कौम भी आपस में लड़ने में और टकराने में फख्र महसूस करती है, बहुत खुशी महसूस करती है कि हमने बढ़िया किया, अच्छा काम किया। याद रखना, मजहब इस्लाम जो है जाती मफाद पर कौमी, समाजी और मिल्ली मफाद को फौकियत दी है, तरजीह दी है। जैसा कि हमारे सलाफ किराम की सीरत से हमें और आपको मिल रहा है, वह जो है नसीहतें मिल रही है, हमें और आपको जो है सुनने और समझने में बातें आ रही है। हज़रात गिरामी, इसी तरीके से जो है आप देखेंगे कि उबैदुल्लाह बिन आदी बिन खैयार जो किसी बुखारी की रवायत बयान करते हैं कि किसी भी तरीके से जब खारजियों ने बगावत किया, मदीना का मुहासरा किया, तो कैसे भी करके उस्मान के घर में मैं दाखिल हुआ। उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर के मैं कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, बहुत बड़ी आजमाइश आप पर आई हुई है, बहुत बड़ी आजमाइश, और खारजियों का जो सरदार है इमाम बन करके मस्जिद नबवी के अंदर इमामत करा रहा है। साहबा किराम ने मुझे आपके पास भेजा है कि क्या हम उस खारजी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते? उस्मान बिन अफ्फान ने यह नहीं कहा वहां नमाज नहीं पढ़ना, निकल जाओ वहां से, खारजी है।
नहीं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अस्सलातु अहसनु मा यअमलुन नास, नमाज लोगों का सबसे बढ़िया अमल है, सबसे बढ़िया अमल है। फ़इज़ा अहसनन नास फहसिनु माअहुम, जब लोग अच्छा अमल करें तो अच्छाई में लोगों के साथ रहो। वइज़ा असाउ फज्तनिब असाअतहुम, और जब लोग बुराई पर आमादा हो जाए तो बुराई में लोगों का साथ छोड़ दो। वो चाहे अपने वालिद हो, अपना बाप हो, अपनी माँ हो, अपना भाई हो, अपना दोस्त हो, अपना रिश्तेदार हो, अच्छाई में हम सब के साथ रहें। अच्छा काम अगर कोई कर रहा है उसका साथ दे, लेकिन अगर कोई बुरा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसका साथ छोड़ दे। गोया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा कि जाओ और खारजी जो इमाम है उसकी इमामत में आप नमाज पढ़ो। क्यों? ताकि मेरी कौम फितने का शिकार ना हो। हजरात गिरामी, चौथी चीज हम में से हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए फितनों के दौर में कि हम अपने जबान की हिफाजत करें, जबान की हिफाजत करें। याद रखना, अगर इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, बेलगाम छोड़ देंगे तो किसी न किसी दिन ये जबान हमें फितने में मुब्तला करके ही दम लेगी। ढेर सारे वाकयात अहद नबवी में आपको मिलेंगे। हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर 3 सहाबा ने मुनाफिकीन के क्या नाम है प्रोपेगंडे में आकर के 3 सहाबा ने अम्मा आयशा पर जो इन्होंने भी आवाज उठा दिया और उन पर 80-80 कोड़े नाफिज किए गए, लगाए गए, हद लगाए गए। हज़रात गिरामी, पांचवी चीज जो है जबान की हिफाजत के साथ साथ हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस जगह पर फितना है खुद को फितनों से बचाने के लिए उस जगह से अपने आप को अलग कर लीजिए। दो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप झगड़ा छोड़ा सकते तो वहां रहो, आपके अंदर झगड़ा छोड़ाने की ताकत नहीं वहां छोड़ दो। जैसा कि आहद नबवी में और खिलाफत राशिदा में ढेर सारे वाकयात आपको मिलेंगे। जंगे जमल जब रूनुमा हुआ, जंगे सिफीन रूनुमा हुआ, बहुत सारे सहाबा उन जंगों से अलग थलग रहे, उनका कोई हिस्सा उन जंगों में नहीं रहा। जैसे साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला मदीना की सुकूनत छोड़ दी, अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला मदीना के अंदर रहना छोड़ दिया, इसी तरीके से इब्न मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला मदीना छोड़ दिया। तो जब फितने बर्पा होने लगे तो हम में से हर शख्स को यह कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगहों से हट जाए। इसी तरीके से एक और चीज, फितनों से बचने के लिए उलमा के राबते में रहे, इल्म और उलमा के राबते में रहे। अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती ना समझे कि हम बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उलमा से जुड़ करके रहे। याद रखना, इल्म नूर है और उलमा उस नूर को कंट्रोल करने वाले हैं, और जब नूर में रहेंगे, रोशनी में रहेंगे, तभी फितनों से बच पाएंगे। और हजरात गिरामी, 7वीं चीज फितनों से बचने के लिए आखिरी पॉइंट है कि फितनों से बचने के लिए हमें और आपको उसवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसवे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अपने जिंदगी के हर मोड़, हर गोशे और नाहिये में नाफिज करना चाहिए। तब जाकर के हम और आप फितनों से बच पाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें और आपको मौजूदा तमाम फितनों से बचने और बचाने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह जो ज़ाहिरी फितने हैं या जो बातनी फितने हैं, अल्लाह उन तमाम फितनों से हम सब की हिफाजत फरमा। सबसे पहले मैं रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही हुस्न खूबी के साथ जो हमें इबादत करने की तौफीक दिया, और उसके बाद में अपने तमाम जिम्मेदारान कारकुनों को का भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी भागदौड़ की, बड़ी कोशिशों के साथ ये महफिल यहाँ पर इकट्ठा करने की जो कोशिश की है। उसके साथ ही साथ हम अपने पुलिस महकमा का भी शुक्रगुजार और ममनून मशकूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ईमानदारी और दयानत के साथ वो हमको जो है हमारे इबादत खाने तक जो है ईदगाह तक हमें पहुंचाते। अल्लाह ताला उन्हें भी अजर अजीम से नवाजे, और उनके हक में हम दुआ भी करते कि इलाहा आलमीन उन्हें दीन इस्लाम की तौफीक और हिदायत भी अता फरमाए। आमीन।